इस वक्त हम एक और पूरा सच आपके सामने लेकर आ रहे हैं। कोहिनूर न्यूज की एक खबर जो ब्रेक होती है हमारे न्यूज से, और उसके बाद जो है वो उस पर मुख्तलिफ बातें भी की जाती हैं, चीजें भी सामने आती हैं। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि गैपको एक इदारा है जिसमें सितंबर के माह में तकरीबन 4.5 लाख सिंगल फेस स्मार्ट मीटर टेंडर में मुबैना तौर पर जनाब अरबों रुपए मालियत की बेजाब्तगी सामने आई है। और इस हवाले से सिंगल फेस स्मार्ट के जो टेंडर हैं उसमें तकरीबन 17,500 रुपए रेट पर ये टेंडर मुख्तलिफ कंपनियों को अवार्ड किए गए हैं। खास बात यह है कि इन स्मार्ट मीटरों के हर चीज रेट तकरीबन 15,000 रुपए में अवार्ड हो चुका है, मगर गैपको में ज्यादा रेट पर यह टेंडर अवार्ड किया गया है। ये क्या मामला है, ये चीज क्या है, अंदर की खबर क्या है? बताया जाता है कि 8 कंपनियों पर मुश्तमिल कार्टेल बना हुआ है जो कि हर टेंडर में मिलकर वर्किंग करते हैं। जी हाँ, यानी अपने मनपसंद रेट्स पर कार्टेल में शामिल कंपनियों को टेंडर्स और अवार्ड्स दिए जाते हैं। ये क्या है और ये क्यों है? गैपको इसका जवाब देने का पाबंद भी है। और ये जो 17,500 के हवाले से जो बात की जा रही है कि इसमें इन्होंने ये सारे काम किए हैं, इसके अंदर की तफसीलात क्या है ये रिपोर्ट में देखते हैं। अली फारूक मलिक ने ये रिपोर्ट तैयार की है और उसके बाद जो है वो इस पर हम बात करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि मैनेजर मटीरियल मैनेजमेंट जो है इनकी गैपको के जावेद चट्टा साहब वो भी सामने आकर जो है वो अपना मौकफ दें, क्योंकि हम मौकफ जो है वो लेना बेहतर समझते हैं कि मौकफ भी जो है वो सामने आ जाए। तो पहले जरा रिपोर्ट देखते हैं, उसके बाद आकर इस पर तफसीलन गुफ्तगू करते हैं। पाकिस्तान में सरकारी महकमों में ठेकेदारी निज़ाम आज भी करप्शन और कमीशन माफिया के गिर्द घूमता है। 21वीं सदी में भी ठेकेदारी निज़ाम कमीशन माफिया से पाक नहीं हो सका। इसकी हालिया मिसाइल गैपको की है। बताया गया है कि गैपको में सितंबर के माह में तकरीबन 4.5 लाख सिंगल फेस स्मार्ट मीटरों के टेंडर में मुबैना तौर पर अरब रुपए की माली बेज़ाब्तगी सामने आई है, जिसके मुताबिक सिंगल फेस मीटर के टेंडर में तकरीबन 17,500 रुपए में ये टेंडर मुख्तलिफ कंपनियों में अवार्ड किए गए। और ख़ास बात यह है कि लेस्को में इन्हीं स्मार्ट मीटरों का परचेज रेट तकरीबन 15,000 रुपए में अवार्ड हो चुका है, जो कि गैपको की निस्बत कदरे कम है, मगर गैपको में ज़्यादा रेट पर स्मार्ट मीटरों पर टेंडर अवार्ड किया गया। बताया गया कि 8 बाअसर कंपनियों पर मुश्तमिल कार्टेल बना हुआ है जो कि टेंडर में मिलकर बंडा बांट करते हैं। इस तरह से मनपसंद रेट्स पर कार्टेल में शामिल कंपनियों को टेंडर अवार्ड किए जा रहे हैं। माहिरीन का कहना है कि वफाकी हुकूमत हो या सूबाई हुकूमतें हों, ब्यूरोक्रेसी में मौजूद कमीशन माफिया से जान नहीं छुड़ा सके। यही वजह है कि मीटरों की कीमतों में आए रोज इजाफा किया जा रहा है और मुल्की खजाने को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। गैपको की निस्बत फेस्को और लेस्को में ओपन टेंडर अवार्ड करने का तरीकाकार राइज है। यही वजह है कि इन दोनों कंपनियों में स्मार्ट मीटरों के टेंडर गैपको के मुकाबले में कम रेट्स पर अवार्ड हो रहे हैं। जी नाजरीन, रिपोर्ट आपने देख ली है। अब जरा इस पर तफसीलन बात कर लेते हैं कि गैपको में ये क्या हो रहा है और ये अंदर खाने जो ये टेंडर्स दिए जाते हैं, अगर हम लेस्को की बात कर लें या फेस्को की बात कर लें तो वहाँ पर तो ओपन टेंडर्स अवार्ड करने का तरीकाकार जो राइज है वो कुछ अलग है। लेकिन ये जो गैपको के मामलात हैं ये इतने क्रिटिक क्यों हो चुके हैं और इसमें जो है वो टेंडर्स जो दिए गए हैं वो अपनी मनमर्जियों या अपनी मनपसंद कीमतों पर क्यों दिए गए हैं, ये एक सवालिया निशान है। और इसके अंदर की तफसीलात जो है वो हमारे रिपोर्टर हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं अली फारूक मलिक, जो इस हवाले से बताएंगे। जी बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। और जैसा कि आपको पता है कि जो इस टाइम निज़ाम चल रहा है शाम पाकिस्तान से कबल से अब तक, ये ठेकेदारी निज़ाम कमीशन पे स्टैंड करता है। हाँ, ठीक है। ये जितनी हुकूमतें आई, ख्वाह वो मार्शल का दौर हो, जमहूरी दौर हो, ये कमीशन माफिया से निजात नहीं मिल सकी। सरकारी महकमे हो, जितने भी वफाकी हो, सूबाई हो, सब में ये सिलसिला चलता है। ठेकेदारी निज़ाम में अगर आप कमीशन नहीं देंगे तो आपके बिल नहीं पास होंगे, आपको कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं मिलेगा। जी बिल्कुल। अब ये स्कैम तो चलेंगे, एक तो एक अलहदा बहस है, इस पे भी एक निश्चित एक पूरी करेंगे, बल्कि इसी प्रोग्राम में कोशिश करेंगे बात करें। अब ये स्कैम ये हल्का फुल्का से ये आया कि गैपको है, लेस्को है, फेस्को, ये तकसीम का डिस्कोस कंपनियां हैं जी। यहाँ टेंडर्स होते हैं मटेरियल के लिए, और इस तरह एक टेंडर मतलब गैपको में हुआ गुजरांवाला इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी में मटेरियल के हवाले से। कुछ तफसील है, मैंने खुद नोट की है, वो मैं आपको बता दूं कि तकरीबन 4,50,000 स्मार्ट मीटर्स का ये टेंडर हुआ, जिसमें 8 से 10 कंपनियों ने पार्टिसिपेट किया। कार्टेल बना हुआ है 8 कंपनियों का, बड़ी बासर कंपनियां हैं। तो 8 कंपनियां वर्सेस 1 या 2 कंपनियां उसके मुकाबले में, ठीक है। ये 8 कंपनियां बड़ी बासर हैं और इन्होंने मिलकर के ये टेंडर अवार्ड ले लिया और उसमें वो जो रेट दिया जी, ये 17 से 18,000 रुपए का रेट इन्होंने ये इन कंपनियों दिया। तकरीबन ये 7-8 अरब रुपए का ये कॉन्ट्रैक्ट शायद बनता है, ठीक है, रफली सा मैं बताऊं। अब यही स्मार्ट मीटर्स लेस्को में
इसी क्वालिटी में आप ले रहे हैं जी तकरीबन अल्लाह भला करे 14 से 15,000 रुपए में ये टेंडर अवार्ड हुआ है। ठीक है, यही चीज है, वो ऐसा ही है जैसे एक पेप्सी की बोतल है, वो लाहौर में मैं इतनी की पीऊंगा 50 रुपए की, तो गुजरांवाला में वो बोतल मुझे 80 रुपए की मिलेगी। ठीक है, वो कंपनी दे रही है। तो ये एक मुल्क खुदादाद पाकिस्तान है जहां एक स्टैंडर्ड रेट अगर आपका लेस्को का है वही आप उधर रेट रखेंगे, लास्ट जो परचेजिंग रेट होता है। ठीक है, तो उसकी बजाय ये मुबैना तौर पर इसको कह सकते हैं मिली भगत से 8 कंपनियों ने पहले 20,000 समथिंग का रेट कोट किया। जब उन्होंने कहा ये तो इधर 14-15,000 का आ गया है लेस्को में, तो उन्होंने इसको कम कर दिया और कम करके तकरीबन ये रेट उस टाइम ये बना जी तकरीबन 17 से 18,000 रुपए ये उन्होंने कोट कम कर दिया। लेकिन अभी भी डिफरेंस बहुत ज्यादा था। ये तकरीबन अगर 17-18 का भी बनता है तो दारो शुमार देखेंगे 1 अरब से जायद का ये इसमें फर्क पड़ता है अगर हम लेस्को के रेट से कंपेयर करें इसको। उसके बाद जनाब ये रेट इन्होंने इस तरह अवार्ड कर दिया। अभी हाल ही एक टेंडर हुआ है फेस्को में। अब फेस्को में यही कंपनियां जो 8 की 8 कार्टेल बना हुआ है इनका, यही कंपनियां फेस्को गई हैं और फेस्को में उन्होंने ये रेट दिया 16-17,000 रुपए का, 16,000 का 15-16,000 का रेट दिया है। 15,000 का 15 से 16, ठीक है, इसी के दरमियान जाहिर है कि उस रेट से कम दिया गया, उस रेट से कम। अब अंदाजा लगाएं वो 17,500 है, 17,500 जो भी आप उससे भी ज्यादा। ठीक है, अब यही वो परचेस करना है फेस्को में, यहाँ रेट उन्होंने कम कर दिया। ठीक है, यहाँ 15-16,000 पे आ गए, मतलब इसके दरमियान रेट है। तो ये डिफरेंसेस कैसे आ रहे हैं, ये क्यों रेट की फ्लक्चुएशन है, ये फ्लक्चुएशन क्यों हो रही है? ये जाहिर है मुबैना तौर पर जो भारी कमीशनें खाई जाती हैं और कमीशनों ही की बदौलत, यानी कि वो हर तरह का वो सहूलत भी लेते हैं, अपनी मर्जी के SOPs वो और जारी करवा देती हैं, अपने मनपसंद किस्म के टेंडर कंडीशंस ये कंपनियां, बासर कंपनियां जो है ये जारी करवा देती हैं। इससे मुबैना तौर पे मैं समझता हूं मुल्क के कौमी खजाने को नुकसान पहुंचा। ठीक है, होना होना तो ये चाहिए कि आप जिस सीट पे बैठे हैं कोशिश ये करें कि मैक्सिमम मिनिमम जितना रेट कम कर सकते हैं वो करें। अपने जाती मफादात तो मुबैना तौर पर तो गैपको को देख रहे हैं जावेद चट्टा साहब। हाँ? चट्टा साहब मटेरियल मैनेजमेंट को मैनेजर, हाँ। ये इन्हीं ने अवार्ड किया था ये टेंडर। अच्छा, और उसके बाद फिर ये अखबार इनका मौकफ सामने आया, उन्होंने उस टाइम मुझे मौकफ जो मेरी उनसे बात हुई, उन्होंने कहा कि जी अली साहब ये 3 माह की वारंटी भी हमें शायद वो दे रहे हैं इसमें। बहरहाल उसके बाद ये मीडिया में खबर चली, तो उसके बाद फिर मामला तौर हुए, तो बीच में फेस्को का भी एक टेंडर आ गया। अच्छा, फेस्को के टेंडर में आप अंदाजा लगाएं कि हालांकि ये होना तो यही चाहिए था 17-18 भी जाते, अगर वो मौकफ सही था उनका, उनके रेट ठीक थे, तो वो फेस्को में भी 17-18 पे जाते हैं। ठीक है, 18 पे नहीं गए। अब ये बासर जो कंपनियां जिनके बारे में तासुर ये दिया जाता है कि ये मिलकर के सारा काम करती हैं और इसके मुकाबले में 2 या 1 कंपनी और है कोई, तो जिसको मुबैना तौर पे दबाने की और उनको डराने धमकाने का भी सिलसिला अपनी कंपनियों, इन कंपनियों की तरफ से जारी है कि आप को माशी तौर पे नुकसान खुदा न खास्ता पहुंचाया जाएगा, रास्ते से हट जाएंगे वो हम, यानी बदमस्ताती 8 कंपनियों पर मुश्तमिल है। ठीक है, जो अपनी मर्जी के रेट भी लेता है, फिर वो अपनी मर्जी से रेट्स आगे पीछे भी करवाता है। और यही वो कंपनियां, दिसंबर 2024 में 3 फेस मीटर का लेस्को पे टेंडर हुआ, जिसमें तकरीबन 26 से 27,000 रुपया इसका रेट पड़ा। ठीक है, और एक पाकिस्तान की कंपनी ने 27,000 रुपए के करीब रेट दिया, जबकि चाइना की कंपनी ने तकरीबन 26,000 रुपया इसका रेट दिया। अच्छा, अब उसूलन तो चाइना की कंपनी को अवार्ड हो जाना चाहिए था, लेकिन फिर यही कंपनियां मुबैना तौर पे आगे आई और उस टेंडर को मनसूख करवाने में अपना किरदार अदा किया, यानी टेंडर मनसूख हो गया। अब यही कंपनियां, इन्होंने SOPs जारी करवाए टेंडर कंडीशंस में मुख्तलिफ तकसीम कार कंपनियों में। अब ये रेट दे रही है जी 44,000। 3 फेस मीटर का जो चंद माह पहले 26-27,000 रेट था, वो 44 से 43,000 पे रेट वो लेके आ गई। अच्छा, अब यहां से आप अंदाजा लगा लें कि ये बंदरबाट किस तरह की रेट्स की है कि पैसा फेंक तमाशा देख, यानी अपनी मर्जी से, यानी ब्यूरोक्रेसी को खुलाने की कोशिश कर रही है और मुल्क को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और मुबैना तौर पे कहा जाता है कि ये कंपनियां ट्रांसफार्मर्स के ठेकेदारी में भी इनका नाम है। चंद मेरे पास एक डॉक्यूमेंट है, उसकी वो तफसील मैं थोड़ी सी आपको प्रोग्राम की वसादत से बता दूं कि जो इन्होंने ट्रांसफार्मर 200 kV के ट्रांसफार्मर का रेट कोई 18 लाख के करीब चल रहा था। अच्छा, ये 3 गुना ज्यादा रेट पर चंद साल
कबल ये ट्रांसफार्मर यानी खरीदे हैं मुख्तलिफ तकसीमकार कंपनियों ने, जो इस रेट दिया 18 लाख। अच्छा, आज वही ट्रांसफार्मर, वही कंपनियां ट्रांसफार्मर 7-8 लाख रुपए में दे रही हैं। यानी इस अब यहां से अंदाजा लगा लेंगे चंद साल कबल क्या रेट था इन चीजों का, कितने हाई रेट पे ये परचेज किया इन कंपनियों ने, और आज यही कंपनियां वो 7-8 पे आ रही है। तो इसका मतलब पहले कमाई बहुत ज्यादा की है उन्होंने मुबैना तौर पर। तो पाकिस्तान को हमें पाकिस्तानी होकर सोचना है और पाकिस्तानी बन के हमें देखना है हमारे मुफाद में क्या है। हमने फिर इसकी खबर भी चलाई कोहिनूर न्यूज चैनल पे, और खबर के बाद फिर इसके ज़ाहिर खबर वायरल हुई, मुख्तलिफ सारे साइट्स पे वायरल हुई पूरी तरह। अब उसके आफ्टर कम्स क्या है वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे। इस वाले से मैं आपको ये बता दूं कि लेस्को, फेस्को और ये गैपको और बेपको ये सारा यानी कि ये परचेस मटेरियल परचेस करते हैं। अगर हम दूसरे महकमों की बात जिसमें रेलवेज भी शामिल है, तो रेलवेज में भी कमीशन माफिया बैठा है। और बहुत चंद साल कबल बल्क टेंडर हुआ था इसका स्क्रैप का, उसमें एक बहुत बड़ा स्कैंडल भी सामने आया सारा कुछ उसमें, यानी कि इसी तरह कुछ कंपनियों ने मिल करके यानी बल्क टेंडर 1 बल्क 2 यानी लिया, अरबों रुपए का टेंडर था ये, जिसमें उन्होंने मटीरियल उठाना था। उसमें मुबैना तौर पर बड़ी बेज़ाब्तियां सामने आई और केस नैब में गया और कई ठेकेदार गिरफ्तार भी हुए और अपनी जमानतें उन्होंने करवाई। ये मामला वो है कि पहले से ही अपना किबला अगर दुरुस्त कर लिया जाए। ये तो गैपको में घपला हो गया ना। हाँ जी, ये बिल्कुल घपला हो गया। देखिए इसमें तो दूसरी बात ही कोई नहीं है। ये बड़े घपले की जो है वो चीजें जो है वो सामने एक कंपनी अगर वो 14-15 हजार रुपए में वो आपको दे रही है, वही स्मार्ट मीटर्स, और लेस्को में, फेस्को में भी बड़े अच्छे रेट्स इंटरनेशनल। हाँ, तो ये एक ही तरह की कंपनी है ना, एक तरह सिर्फ शहरों का फर्क है। हाँ जी, कंपनी पार्टिसिपेट भी टेंडरों में वही कंपनियां कर रही हैं, वही कर रही हैं बिल्कुल। और फिर वो जो कंपनियां जो इनके कार्टेल बना हुआ है वो भी वही कंपनियां ले रही है ना और भी शहरों से। बिल्कुल, तो उन्हें एक शहर से जो है वो इस रेट पे मिल रहा है और बाकी से शहरों से इस रेट पे मिल रहा है। ये कौन सी स्ट्रैटेजी और यही मैं कह रहा हूँ 8 कंपनियों का कार्टेल है अंदाजा लगाएं, उसके मुकाबले में 1 या 2 कंपनियां हैं। अब वो कहा जाता है जो 1 से जो 2 कंपनियां हैं उनका रेट लेस्को में 14,786 या 15,000 के करीब था। ठीक है, तो उन्होंने रेट का स्टैंडर्ड दिया। और है। मैं समझता हूं अगर जिन कंपनियों के रेट कम थे उन्होंने एक स्टैंडर्ड दे दिया, जिसकी वजह से दबाव पड़ा उन दूसरे तकसीमकार कंपनियों पर। हाँ। और उनको वो मजबूर हुए रेट कम करने पे। बिल्कुल ऐसे ही रेट कम करने पे मजबूर हुए। हाँ। अब हम जानने की कोशिश करेंगे अगर जावेद चट्टा अभी हाँ, अगर हमें मैनेजर मटेरियल मैनेजमेंट जो इसकी हैं गैपको के वो ज्वाइन करते हैं जावेद चट्टा साहब, उनको बार बार कॉल की जा रही है मैनेजमेंट की तरफ से, लेकिन वो कॉल काट देते हैं। तो हमने तो उनका मौक़िफ़ लेने की कोशिश की है और हम बाकायदा जब तक अभी ये हम प्रोग्राम कर रहे हैं इसमें साथ साथ उनको कॉल जाती रहेगी। अगर वो कॉल पर आ जाते हैं तो बेहतर है कि उनका मौक़िफ़ भी आ जाए, और अगर वो नहीं आना चाहते हैं तो ये उनकी अपनी ज़ाती मर्जी है। हमने तो एक प्रोग्राम जो है वो कर दिया है, बिल्कुल। इस पे पहले भी खबर भी ब्रेक हो चुकी है KN न्यूज़ पर। बिल्कुल, हमारी हम जिम्मेदार हैं, हम मौक़िफ़ जरूर देते हैं। मतलब इसमें सिर्फ ये हमें इनका मौक़िफ़ चाहिए कि और जगहों पे ये रेट है, आपका ये रेट है, तो इसके पीछे क्या रीजन है, इसमें फर्क क्यों है, और वो भी इतना फर्क। पहले तो हम कोशिश करते हैं कि ऑन कॉल ले लें, नहीं तो फिर जो मेरे पास जराए से खबर है वो भी हम फिर इसमें इस वाले से। अच्छा, आप चाह रहे हैं कि वो भी ब्रेक हो जाए? नहीं, हम उन्हें कोशिश कर रहे हैं जी लाइन पे लेने की। कॉल काट देते हैं। जो खबर वायरल हुई है उसके बाद फिर ये दबाव पड़ा मुबैना तौर पर, गैपको पर भी आया, उन मुतल्लिका ऑफिसर्स पे भी आया और कंपनियों पर भी आया। अच्छा, जिन्होंने जायद रेट लिया था। और कंपनियों, अब जो मेरे मोतबर जराए, मेरी बात हुई थी जावेद चट्टा साहब से फोन पे इस प्रोग्राम से कबल, तो उनको मैंने आगाह कर दिया था कि आपको ऑन कॉल हम लेंगे, आपका मौक़िफ़ हम इसमें शामिल करेंगे। बिल्कुल ठीक है। तो उन्होंने फिर मुझे उसमें बताया कि जी वो कंपनियों ने गुडविल जस्चर के तहत यानी सलाब की वजह से यानी रेट खुद ब खुद उन्होंने कम कर दिया है। तो और दूसरा 15,800 या 15,000 कुछ रेट कर दिया है और फेस्को के रेट्स के बराबर कर दिया है, जो अभी चंद दिन पहले उन कंपनियों ने रेट उधर कोट किया था। अगर ये चीज अगर है तो मैं समझता हूं उनका चट्टा साहब का मौका चलिए, अगर कम भी कर दिया है या इसमें सही भी तो आप बता दें कि भाई कम कर दिया। गुडविल जस्चर है, जो भी है उसको आप गुडविल कह लें, जो कह लें। हमने भी
एक जिम्मेदार साफी होने का लेकिन जो खबर जराए के जरिए पहुंचती है वो मोतबर जराए होते हैं और बाकायदा तौर पर जो है वो हमारे जो जर्नलिस्ट है, हमारे जो रिपोर्टर्स हैं, वो पूरी ईमानदारी के साथ ये चीजें और खबरें जो है वो निकाल के लाते हैं। किसी पर जो है वो ऐसे ही हम नहीं करते कि जो है वो किसी पर इल्जाम तराशी हो, ये खबर होती है। और मेरी हमेशा से कोशिश ये होती है कि किसी की जात पर जो है वो कीचड़ ना उछले, लेकिन जहां पर कोई करप्शन होती है तो हम उनका मौकफ लेने की कोशिश करते हैं कि दूसरी तरफ का भी मौकफ हमारे पास आ जाए। और हम ऐसा नहीं होता कि कभी सिर्फ अपने ही मौकफ पे बात करते रहते हैं, दूसरे बंदे का मौकफ ही नहीं लेते, क्योंकि हो सकता है उसने क्या क्यों किया, ये कैसे हुआ है, वो मौकफ हमारे पास आ जाए तो चीजें मैनेज जो है वो हो जाए और हमें भी मामले का पता चल जाए। लेकिन ये घपला हुआ है जी, और ये करप्शन तो हुई है। और इसमें मैं समझता हूं कि जो करप्शन हुई है, वफाकी वजीर हैं लगारी साहब, उनको भी इसका नोटिस लेना चाहिए। और क्योंकि सब डिस्कोर्स में अगर एक ही मुख्तलिफ कंपनियां मुख्तलिफ रेट दे रही हैं तो दिस इज वेरी अलार्मिंग। हाँ। कि जी आपका रेट इधर गैपको में ये रेट दिया आपने, फेस्को में आप ये रेट दे रहे हैं और लेस्को में आप ये रेट दे रहे हैं। अच्छा, मुझे एक बात समझ नहीं आती कि जब आप तीनों शहर जो है वो एक ही साथ ये कंपनीज जो है वो लेके चल रहे हैं और फिर कार्टेल जो बना हुआ है वो एक ही कंपनियां हैं और उन्हीं के साथ आपके जो है वो टेंडर्स के वाले से बातचीत होनी है, तो फिर एक शहर जो है वो ज्यादा पैसों में और दूसरे कम पैसों में, इस तरह तो होना ही चाहिए। रेट तो एक ही होना चाहिए, बिल्कुल, और एक ही रेट पे टेंडर देने चाहिए। चीज अपना नबिया साहब चीज एक दे रहे हैं, चीज एक दे रहे हैं, फरोख्त कर रहे हैं। एक ही मीटर है, सिंगल फेस, 3 फेस का भी आपको जैसा मैंने बताया, और ट्रांसफार्मर का भी आपको सारी सूरत हाल बताई है। और ये अपनी मर्जी के SOPs ये अपने ये ले लेते हैं और मुबैना तौर पर भारी कमीशनें चलती हैं इसमें। हाँ। इसमें कोई दूसरी राय नहीं, क्योंकि हमारे पास सबूत कोई नहीं है तो हम मुबैना तौर का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे। लेकिन एज अ जर्नलिस्ट मैं आपको बताऊं, कुछ अर्सा नहीं, आपकी जब बात हुई है जावेद चट्टा साहब से तो उन्होंने इस चीज को मान तो लिया ना कि कम की कर जी, उन्होंने इस चीज को माना है, लेकिन हाँ। उन्होंने कहा कि जी हमने काम नहीं करवाया। उनका मौकफ ये था कि जी उन कंपनियों ने गुडविल जेस्चर दिखाया है। अच्छा। सैलाब की वजह से जो मुल्क में सैलाब और तबाही फैली, उस वजह से उन्होंने गुडविल जेस्चर दिया है कि रेट्स उन्होंने खुद बहुत कम कर दिए हैं। कोई आजकल की दुनिया में कौन रेट कम करता है, ये तो उनका मौकफ है, हमने उसी तरह आपको बयान करना है। हमने नाज़रीन, चले अगर जावेद चट्टा साहब आप आ जाते हैं ऑन कॉल तो आपका भी मौकफ जो है वो हमारे प्रोग्राम में हम शामिल कर लेते हैं। और हमने कोशिश की है, बारहा आपको कॉल्स की जा रही हैं, लेकिन आप आगे से फोन काट देते हैं या आप अटेंड नहीं करते। आप एक लम्हे के लिए फोन अटेंड करके बता भी सकते हैं कि आप मीटिंग में हैं उनसे बात या आप कहीं बिजी हैं। जावेद चट्टा साहब से मेरी बात हुई है। ये जो लोग आगे से फोन काटते हैं ना, ये इंतहाई, मैं आपको बताऊं, ये अखलाकन गलत बात होती है। आप आगे से फोन ना काटा करें, आप बल्कि जो है वो 1 सेकंड की कॉल अटेंड करके दूसरे बंदे को सिर्फ ये बता दिया करें कि आप कहां पर हैं या क्या कर रहे हैं। आपके कुछ भी नहीं होता। प्रोग्राम के मीटिंग में भी बैठे हैं तो कौन सी ऐसी आइटम बम बनाने वाली मीटिंग है जिसमें जो है वो यूं करके मुंह हिला लिया या यूं करके जो है वो कुछ हो गया या मोबाइल फोन पकड़ लिया तो धमाका हो जाएगा। ऐसे नहीं होता भाई, क्या हो गया। अगर मीटिंग में भी बैठे हैं तो 2 सेकंड की कॉल अटेंड करके बंदा बता सकता है। कोई तरह बात है कि आपके प्रोग्राम के आगाज से कबल मेरी उनसे बात हुई है और उनको मैंने मुतला किया है कि आपको हम ऑन कॉल लेंगे। हाँ। और उसके बाद डॉक्टर साहब जो गैपको के जो हमारे CEO हैं उनके सेक्रेटरी का भी मुझे फोन आया। मैंने उनको फिर बताया कि जी जावेद चट्टा साहब से मेरी बात हो गई है, वो ऑन कॉल होंगे। नहीं तो वो हम फिर CEO जो गैपको के हैं उनको भी, जाम साहब को भी ऑन कॉल ले सकते थे, लेकिन उनसे जब मेरी बात हो गई थी उनको ऑन कॉल होना चाहिए था और अपनी कमिटमेंट उनको शो करनी चाहिए थी। और मैंने उनको कहा था जो मौकफ उनका होगा वो उसी तरह हम चलाएंगे। यही जिम्मेदाराना सहाफत है और ये इसी सहाफत जिम्मेदार हमारे पाकिस्तान में एक बात बहुत मशहूर है, एक जुमला बहुत मशहूर है कि मर्द की एक जुबान होती है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। मैं इसी पर कायम हूँ और मैं समझती हूँ कि इंसान की एक ही जुबान होनी चाहिए। डॉक्टर साहब एक जब उसने कह दिया कि मैं ये करूंगा या मुझे ये करना है तो फिर आपको फेस करना पड़ेगा। देखें, जब भी आप पे कोई इल्जाम लगता है आप फेस करें। ये जो लोग छुप के बैठ जाते हैं ना और जवाब नहीं देते, मुझे बहुत सारे लोगों ने मुझे भी कहा मेरी दफा, जी चुप कर जाएं, कोई बात नहीं, इनको जवाब देने की जरूरत। क्यों जवाब देने की जरूरत नहीं है? आप जब गलत है ही नहीं, आपने कुछ गलत किया ही नहीं, तो जवाब क्यों नहीं देना आपने? देखिए जी, आप जवाब देंगे तो हम तक जवाब आएगा ना, या अवाम को पता चलेगा कि सच क्या है, सच क्या है, या आपका मौकफ क्या है। आपका मौकफ क्या है? मौकफ के बगैर सहाफत नहीं होती। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये जो यक तरफा मौकफ चला देते हैं और यक तरफा जो है वो बातें करते हैं, ये सहाफत नहीं है। बिल्कुल सही। सहाफत ये है कि मौकफ लें और अगर कोई मौकफ ना देना चाहे तो वो उसकी मर्जी है, फिर आप एक तरफा जो है वो बात प्रोग्राम के आगाज में आपने फेस्को का लेस्को का जिक्र किया, वो इस कंपैरेटिवली वो बड़ी जिम्मेदारी से चल रहे हैं।
इस टेंडर्स के मामलात में। अच्छा। वो मतलब ओपन टेंडर करते हैं, सारी कंपनियों को मुकम्मल तौर पर वो पार्टिसिपेट करने का पूरा मौका दिया जाता है, अच्छा माहौल फराहम किया जाता है, इसमें कोई वो शक नहीं है इसमें। और इसी को रोल मॉडल बनाना चाहिए बाकी जो डिस्कोस की कंपनियां हैं, जिसमें गैपको, फेस्को, गैपको, मैपको और बाकी जो कंपनियां शामिल हैं, उनको ये इसको अपनाना चाहिए ताकि जितना रेट कम हो और क्वालिटी चीज हो वो आप लें। और मुल्क की कौमी खजाने को जो अरबों रुपए का डेंट पहुंच रहा है डॉक्टर साहब, ये नुकसान फिर हमें ही है ना। ये देखें, जाहिर बात है, बिल्कुल जो ऐसी लाइन लॉसेस चोरी होती है, हाँ, ये भी एक तरह की चोरी है। ये भी चोरी है। ज्यादा कीमत पे चीज खरीदना, ये इसको भी हम ये इसी जिम्मे में लेंगे, लॉसेस में कहेंगे और ये लॉसेस कौन अदा करता है? ये लॉसेस आम आवाम अदा करती है बिजली की कीमतों में आए दिन इजाफे के हिसाब से, और इसके साथ साथ डिमांड नोटिस में इजाफे के वाले से साथ कहते हैं जी मीटर महंगा हो गया जी, मीटर के पैसे बढ़ा दिए गए हैं। मीटर के पैसे क्यों बढ़ाए गए? जब आप कॉस्ट ज्यादा रेट पे चीज देंगे तो आपने वो आपने कन्वर्ट करनी अवाम के ऊपर, और मुल्क का नुकसान है, पाकिस्तान की अवाम का नुकसान है और हुकूमत का नुकसान है। हुकूमती नुकसान को बचाने के लिए इनको अपना पॉजिटिव किरदार अदा करने की जरूरत है। और हम इसको अब आप मुसलसल हमारे प्रोड्यूसर साहब कोशिश कर रहे हैं राब्ता पर उनको लाने के लिए, लेकिन मेरे ख्याल से वो कॉल नहीं अटेंड करके, और अपना मौकफ देना चाहिए था इनको, ताकि जो उनसे कमिटमेंट हुई थी हमें बताते। बिल्कुल। और देखिए, कमिटमेंट इज कमिटमेंट। जब कमिट कर लिया कि आना है तो फिर आना है, और अगर नहीं कमिट किया तो फिर आप जहां मर्जी जाएं, हमें परवाह नहीं है। लेकिन जो बंदा अपनी कमिटमेंट पे पूरा ना उतरे, फिर वहां पर जो है वो मामला जाहिर है कुछ SNS एक डिपार्टमेंट है, उधर भी ये मुबैना तौर पे ये कंपनियां बड़ा असर रखती हैं और रेट्स को बढ़ाने के लिए या अपनी मर्जी के SOPs ये जारी करवाती हैं, और उसका फिर ये नुकसान होता है कि यही आप जो आपको 3 फेस मीटर की आपको जो पोजीशन बताई है, 26 से 27 हजार रुपया इसका मिल रहा था, दिसंबर में ये बिक रहा था, यानी इसका कोट हुआ है। अब तो 43 और 44 हजार पर ये कंपनियां रेट कोट कर रही हैं। ये क्यों इतना बड़ा डिफरेंस आया, कैसे आया? ये जबकि मटेरियल भी सस्ता है, और दूसरा ये चले आपने बाहर से भी कोई चीज लेनी है, डॉलर की कीमत भी स्टेबल है, तो क्या वजूहात बनी है कि ये इतना ज्यादा डिफरेंस आया? इसकी बकायदा तहकीकात होनी चाहिए, और इस टेंडर्स के निज़ाम को शफाफ बनाने के लिए हुकूमत को इक़दाम करने की जरूरत है। और मौजूदा हुकूमत को चाहिए कि इस मामले का नोटिस ले, और ताकि ऐसी बेज़ाब्तियां सामने ना आए जिसको बाद में कहा जाता है जी गुडविल जस्टर। मैं कहता हूं ये भी अच्छा हुआ है, गुडविल जस्टर भी अगर वो उन्होंने कह दिया, मैं कहता हूं अच्छा हुआ है। कुछ भी हुआ है बता दें आके कि भाई ये हुआ है, बचत हुई है, ये हमारे कौमी खजाने की बचत हुई है, अरबों रुपए की बचत हुई है। ये वही ना, अगर ऐसा भी हुआ है तो चले बहुत अच्छा हुआ है, आप बता दें आके कि भाई ऐसे हो गया, चाहिए था। लेकिन हमने इसका सबसे पहले हमने खबर ब्रेक की, और उसके बाद फिर ये सारी डेवलपमेंट्स आई हैं। सैलाब तो सितंबर के महीने में आ चुका हुआ था ना जी, ये अब तो सैलाब नहीं आया ना, अब तो मुतासरीन सामने आ रहे हैं कि कितने मुतासरा लोग हैं। सैलाब तो सितंबर में आ गया था, और ये कंपनियां जिन्होंने 20,400 रुपए तक का रेट कोट किया था इन्हीं स्मार्ट मीटर्स के लिए, वो फिर 17,500 पे भी आई। ठीक है जी, अब वो 15,800 पे उन्होंने कहा जी, अब 15,800 का उन्होंने रेट ऑफर कर दिया, गुडविल जस्टर दिया जी उन्होंने। ठीक है, तो मैं समझता हूँ रेट कम हुआ है, खुशाइंद है, और हमारे कौमी खजाने का जो नुकसान होने जा रहा था अरबों रुपए का, उसमें कमी आई है। और ये लेकिन होश के नाखून लेने चाहिए गैपको को भी, कि आइंदा से इस चीज को नोटिस दिया जाए, ये रेट्स ज्यादा जो हैं तो उसको स्टैंडर्डाइज किया जाए। बाकी जो कंपनियां सस्ते रेट्स पे मीटर ले रही हैं वो भी कहां से परचेज कर रही हैं? वो भी इन्हीं से परचेज कर रही हैं डॉक्टर साहब, वो इन्हीं कॉटल्स से, और दूसरा जो आम जो दो कंपनियां उनसे परचेज कर रही हैं ना रेट्स, वो कहां से परचेज कर रही हैं? और जो दूसरा ये कमीशनों का मामला ज्यादा है, और मैं तो कहूंगा हुकूमत को इसलिए कोई अल्टरनेट ढूंढने की अशद जरूरत है कि भारी कमीशनें चलती हैं, और भारी कमीशनों को किस तरह उसका सदभाव किया जा सकता है। एक मेरे चचा थे, उनके दोस्त थे कर्नल, वो रिटायर हुए, तो चचा हार्डवेयर के ठेकेदार थे, तो उन्होंने कहा जी मैं भी साथ काम करता हूँ। तो कर्नल साहब ने पेपर का काम उस टाइम लेस्को में और वापडा में शुरू कर दिया। पेमेंटें रुक गई, वो बड़े परेशान कर्नल साहब हुए। उन्होंने मेरे चचा को बताया कि मेरी तो पेमेंटें रुक गई। तो चचा ने मामला उनको कह दिया आप कमीशन देंगे तो आपके मामला हल होने। तो वो फिर बड़ी उन्होंने आखिरी बार कमीशन दी, और फिर वो ठेकेदारी निजाम से साइड पे हो गए। बस बात यही है, ठेकेदार जो हो गए हैं, इसी वजह से तो जो है वो ठेका ले लिया है
ये कहानी ठेकों के सिर्फ चक्कर में जो है वो चल रहा है। ये बहरहाल जी प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है, फिर इंशाल्लाह हम इस पर जो है वो मजीद तफसीलन जो है वो प्रोग्राम करेंगे दोबारा। और अगर जावेद चट्ठा साहब जो है वो अपना मौकफ देना चाहें तो वो मेरे प्रोग्राम में आ सकते हैं, आपके लिए जो है वो जगह भी खाली है और ऑन कॉल जो है वो हम आपको फैसिलिटेट भी कर सकते हैं। इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिएगा, कल फिर इंशाल्लाह सेम टाइम सेम चैनल आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।